जाने एक छोटी गलती से एक व्यापारी का कैसे हुआ पतन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हम आपके लिए एक और मजेदार कहानी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था। उसके कुशलता के चर्चे राजा तक को ज्ञात थे। इसी कारण राजा ने एक दिन उसे एक शहर का प्रशासक बना दिया। उस व्यापारी के कुशलता के प्रभाव में उस शहर के आम आदमी भी बहुत प्रसन्न थे और वह अपनी कुशलता के प्रभाव से उन्हें खुश रखा था। दूसरी तरफ राजा भी उसकी कुशलता से बहुत प्रभावित थे। कुछ दिन बाद उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया, जिसमें उसने बहुत भव्य और बड़े भोज का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा और राज्य के बाकी लोगों को आमंत्रित किया। इस विवाह में व्यापारी ने लोगों का कई तरह से सम्मान किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद उस व्यापारी ने लोगों को आभूषण और उपहार भी भेंट में दिए। इसी राज दरबार का एक झाड़ू लगाने वाला सेवक उस राजभोज में आमंत्रित था, जो भोजन करते करते गलती से राजशाही कुर्सी पर जा बैठा। जब यह उस व्यापारी ने देखा, तब उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने उस सेवक की गर्दन पकड़ उसे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। सेवक को यह बहुत अपमानित लगा। उसने उस व्यापारी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद वह सेवक जब महाराज के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था, तब उसने महाराज को आधी नींद में देखकर जोर से चिल्लाकर बोला कि व्यापारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम महारानी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। यह बात सुनकर राजा आधी नींद से जागकर बिस्तर पर कूद पड़ा और सेवक से पूछा कि तुमने जो बोला वो सच है या झूठ। तब सेवक राजा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा कि मैं कल पूरी रात जुए में लगा रहा, जिससे मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मैं अभी नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक शक का बीज उत्पन्न हो गया। अगले दिन राजा ने व्यापारी के महल में बेतुके घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके कुछ अधिकार भी छीन लिए। अगले दिन जब वह व्यापारी राजमहल में प्रवेश कर रहा था, तब पहरेदारों ने उसे पहले ही रोक दिया। यह देखकर व्यापारी हक्का बक्का हो गया। तभी पास में खड़ा सेवक मजे लेते हुए पहरेदारों को कहने लगा, अरे पहरेदार, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? ये चाहे तो तुम्हें अभी गर्दन पकड़ के महल से बाहर फेंकवा सकते हैं। यही बात सुनकर व्यापारी को सारा तामझाम समझ आ गया। उसने कुछ दिन बाद व्यापारी ने उस सेवक को अपने घर पर भोज में आमंत्रित किया, जिसमें उस व्यापारी ने उस सेवक की बहुत खातिरदारी की और उसे कई तरह के उपहार और आभूषण दिए और उससे कहा, मेरी उस भोज की गलती को माफ कर दो, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। यह सुनकर सेवक खुश हो गया और उसने कहा, मैं आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन जब वह राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था, तब फिर राजा को अर्धनिंदा में देख जोर से चिल्लाकर कहा, हमारा महाराज इतना मूर्ख है कि वह बाथरूम में खीर खाता है। यह बात सुनकर राजा क्रोध से बिस्तर पर खड़ा हो गया और उस सेवक को कहने लगा कि तू मेरे कक्ष का सेवक नहीं होता ना, तो मैं तुझे अभी धक्के मारकर इस नौकरी से बाहर फेंक देता। फिर सेवक उसी तरह राजा के चरणों में गिर गया। फिर कभी नींद में न बड़बड़ाने की कसम खाई। अगले दिन सेवक की वह मूर्खता देख राजा सोचने लगा कि वह तो कभी भी किसी की भी नींद में बुराई करता रहता है, जिससे राजा को उस व्यापारी पर किए गई पाबंदियों का पता पड़ा। फिर राजा ने उस व्यापारी की सारी पाबंदियां हटा दी। अगले दिन व्यापारी को उसके सारे सम्मान के साथ महल बुलाया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को व्यापारी के पतन और उदय की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।